भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रवायत बरकरार, बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। क्या मुल्क है ये? कौन लोग हैं ये दावा करते हैं कि ये क्रिकेट का सबसे बड़ा जो है वो दिग्गज इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? अब ये कह रहे हैं कि आईपीएल तो चाहता था लेकिन बीसीसीआई ना उसने साजिश कर दी। गधे के बच्चों, आईपीएल है किसका? आईपीएल है किसका? ढाका में कोई बनियान कच्छे बनाने की कंपनी, उसका आईपीएल है? अबे बीसीसीआई इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। क्या बात कर रहे हो यार? पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको एक बार ट्रेलर दिखा दो। मैं मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सर इनको ना बांग्लादेशियों को एक बार ट्रेलर दिखा दो सर, छोटा सा। ये वही समझते हैं भाषा, ये वो वी स्ट्रांगली कंडेम द किलिंग ऑफ हिंदूज, ये सब नहीं समझते ये लैंग्वेज सर, इनको नहीं समझ में आता। इनको समझ में आता है कि टैंक चल रहे हैं सड़क पे। आप इतिहास देखिए ना इनका। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. BCCI ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर को भी आईपीएल से बैन कर दिया है। ये बैन कब तक चलेगा कोई जानता नहीं है, मगर उसके बाद एक सवाल उठा है कि जो पब्लिक प्रेशर बीसीसीआई पे पड़ा है कि क्या वो पब्लिक प्रेशर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पे नहीं पड़ेगा? क्या बीसीबी भी अब इस मूव की तरफ आएगा कि भाई साहब शायद हमारे खिलाड़ी भी अब भारत के अंदर सेफ ना हो और हम भी अपने वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलेंगे, क्योंकि दो वेन्यू हैं वर्ल्ड कप के, एक श्रीलंका और एक इंडिया। तो जो हालात चल रहे हैं, हो सकता है हमारे खिलाड़ियों को भी खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम ना आए, तो फिर हम भी नहीं खेलते, हम भी फिर श्रीलंका में खेलते हैं। क्या बीसीबी इस तरफ को आएगा? अब ये मामला हुआ कहां से है? सारे का सारा जो जनरेट हुआ, आपको मालूम है कि बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल चेंज आया। जो पहली हुकूमत थी वो प्रो इंडिया थी, एंटी पाकिस्तान थी। मैं को छोटा सा एक वाकया बता देता हूं। मैं 4 दफा बांग्लादेश में गया हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, मगर उस वक्त वहां पर प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी। जब मैं बाई चांस वहां पे गया हुआ था, हमने एशिया कप भी कवर किया, पाकिस्तान की सीरीज भी कवर की। एशिया कप का वाकया है। बहुत से अच्छे बांग्लादेशी जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे दोस्त थे, अब भी हैं। उनको हिंदी आती है काफी जर्नलिस्ट को, ज्यादातर बंगला बोलते हैं मगर उनको हिंदी भी आती है, क्योंकि हिंदी मीन उर्दू, वो हिंदी बोलते हैं क्योंकि इंडियन फिल्म्स देखते हैं वो लोग। तो वो जो जर्नलिस्ट है ना, हमसे बड़ी आस्था आवाज में ना उर्दू हिंदी बोलते थे, क्योंकि उनके कुछ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे, दूसरे बैठे, वो माइंड करते थे कि यार पाकिस्तान के तुम उर्दू क्यों बोल रहे हो, इनके साथ इनको बंगला नहीं आती, चलो इंग्लिश बोलो। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स हैं, अगर किसी पाकिस्तान को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, राशिद खान को मैंने देखा वैसे पीएसएल के अंदर जब इंटरव्यू देते हैं वो उर्दू में ही जवाब दे देते हैं, वरना बाकी जो क्रिकेटर्स हैं हम मुस्लिम लीग्स में मिलते हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं, बुरे नहीं है, बट मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम उनसे सवाल भी अगर उर्दू में करें वो जवाब इंग्लिश में देंगे। 144 करोड़ इंडियंस के ऊपर वो चंद लाख एक्सट्रीमिज्म की सोच वाले जो लोग हैं वो भारी हैं भाई, चंद लाख हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल के अंदर रखना चाहिए या निकालना चाहिए। आप इसका एक ऑनलाइन करवा लीजिए, रेफरेंडम करा लीजिए। 90% इंडियंस कहेंगे कि लड़का क्रिकेट खेलता रहे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। 90%। वो जो 10% है सोशल मीडिया के ऊपर, वो इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कि बीसीसीआई थर थर कांपना शुरू हो जाता है। लाहौर में पाकिस्तान के साथ आके चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पर क्या मसला था इनको? क्योंकि एक्सट्रीमिज्म सोच के जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं अब पाकिस्तान टीम नहीं लेके जानी है, तो बीसीसीआई कांपना शुरू हो गया। तो उसके जवाब में फिर पाकिस्तान ने कहा कि आपको भी कोलंबो आके खेलना पड़ेगा। जैसे इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल की बुनियाद के ऊपर दुबई में बैठ के खेली, तो अब पाकिस्तान भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया ट्रैवल नहीं कर रहा। बीसीसीआई अपना नुकसान कर लेता है बाद में। जब अच्छा इनकी औकात इतनी है कि ये 2025 का पूरा साल गुजर गया, ये मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। इनकी हालत ये देख लो, ग्राउंड के अंदर खड़े होकर पाकिस्तानी कप्तान से या हाथ नहीं मिला रहे, पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिला रहे, और पाकिस्तान के स्पीकर असेंबली अयाज सादिक के साथ डॉक्टर जयशंकर साहब खालिदा जिया के नमाज जनाजे के ऊपर जब दोनों ढाका में मौजूद थे तो वहां पर शेक हैंड हो रहे हैं। वो मुस्तफिजुर रहमान से अगर आप लोगों को इतना मसला था तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो ढाका में खालिदा जिया के नमाज जनाजे पर क्यों गए हैं? अगर तो बांग्लादेशियों के साथ आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जयशंकर क्यों गए हैं नमाज जनाजे के ऊपर खालिदा जिया के?
वो बेचारे गरीब मुस्तफिजुर रहमान के ऊपर आ गया आके आपकी वो सारी क्यों? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मतलब अनाउंस किया कि जी इंडिया जो है सितंबर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलेगा, और कुछ वेबसाइट्स ने तो उसके क्रिकेट वेबसाइट्स ने डेट्स भी अनाउंस की मैचेस की। ओके ठीक, अब मुस्तफिजुर रहमान को पैसे मिलते नहीं मिलते हैं, पूरे 9 करोड़ उसको कंपनसेट किया था, क्या किया था मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो नहीं खेलने वाले। और गिवन द फैक्ट कि इन द वीक्स लीडिंग अप टू व्हाट हैपेंड टुडे बहुत प्रेशर अप्लाई हो रहा था फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, फ्रॉम मतलब हार्डलाइनर्स कि जी मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए क्योंकि वो बांग्लादेश से है, और जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज़ को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है क्या उसको बोलते हैं अपना वहाँ पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले IPL में। तो ठीक है जी, हो गया फैसला। अच्छा, फैसला आने से पहले ये भी चला सोशल मीडिया पे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने BCCI से कांटेक्ट करके कहा कि भाई आप मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दें IPL से, क्योंकि ये मामला जो है इस गेटिंग टू पॉलिटिकल। तो बहरहाल उसका तो कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं आया, लेकिन ये है कि ये आ गया सारी जगह पे कि जी BCCI ने कह दिया कि जी आप मुस्तफिजुर रहमान को हटा दें। अब मैं आता हूँ जी उस मैसेज की तरफ जो मुझे मिला, जो कि एक इंडिया से मैसेज आया। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि मतलब ठीक है, लोगों के सेंटिमेंट्स बिल्कुल इंडिया में हर्ट हो रहे होंगे। एक तरफ तो बांग्लादेश में हिंदुओं को पीटा जा रहा है, उनको जिंदा जलाया जा रहा है, उनके ऊपर इतने ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं वहां पर, और दूसरी तरफ हम उन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को IPL में खिला रहे हैं, उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दे रहे हैं। लोगों ने सवाल शाहरुख खान के ऊपर भी उठाया, जो कि KKR के ओनर हैं, उनके ऊपर सवाल उठाया कि भाई शाहरुख खान हमेशा ही ऐसा क्यों करते हैं, चाहे बात पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो। ठीक है, वो कहते हैं कि मेरे जो पिताजी थे वो फैसलाबाद के थे, और उन्होंने हिना रब्बानी खान को भी एक बार एक फंक्शन में कहा था कि वो जाना चाहते हैं पाकिस्तान, कराची जाना चाहते हैं, लाहौर जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं। उनकी बहुत अच्छी यादें वहाँ से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि उनके जो फादर हैं वो फैसलाबाद को बिलोंग करते थे। तो लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि शाहरुख खान की टीम में हमेशा से मतलब शोएब अख्तर को वो ले लेते हैं, वसीम अकरम को वो कोच बनाते हैं, है ना। यासिर अराफात ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शाहरुख खान को उनका फोन आया था कि वो अपनी टीम में उनको शामिल करना चाहते हैं। यासिर अराफात जो कि पाकिस्तान के बॉलर थे, उनके बारे में अगर बात की जाए तो उन्होंने भी यही कहा था। तो बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो KKR से खेले हैं, वो तो पाकिस्तानी प्लेयरों पर बैन लग गया, वरना KKR में हो सकता था 11 खिलाड़ी भी खिलवा देते, वो ऐसे उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता था शाहरुख खान 11 के 11 पाकिस्तानी खिलाड़ी खिला देते अगर लिमिटेशन नहीं होती 4 खिलाड़ी। फिर आपको पता है फिर सपोर्ट भी मिल जाता उनको, एक समाज पूरा सपोर्ट भी कर देता उनको। तो ये आरोप जो है शाहरुख खान के ऊपर लग रहे हैं, और ये भी लग रहा है कि भाई बांग्लादेशी प्लेयरों को PCB के रिजवान को लात मारकर टीम से निकाला, बाकी मीडिया भटकी। अब रिजवान को क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। इस बार निशाने पर टीम के अनुभवी विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने उन्हें अचानक टीम से बाहर कर दिया है, और इस फैसले ने पूरे पाकिस्तान में तूफान खड़ा कर दिया है। मीडिया से लेकर फैंस तक हर कोई सवाल पूछ रहा है, क्या वाकई रिजवान को बलि का बकरा बनाया गया? PCB का चौंकाने वाला फैसला। सूत्रों के मुताबिक PCB ने चैन बैठक में यह फैसला लिया है कि आने वाले सीरीज में रिजवान की जगह न युवा खिलाड़ी को मौका दिया जाता है। बोर्ड के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि यह निर्णय टीम के भविष्य को देखते हुए लिया गया है, लेकिन कई क्रिकेटर विशेषज्ञों को मानना है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक फैसला है, जिसका असली मकसद रिजवान को साइड लाइन करना है। एक वरिष्ठ पूर्व खिलाड़ी ने कहा, रिजवान ने टीम में अपनी जान लगा दी, लेकिन PCB को उनकी मेहनत दिखाई नहीं। अब उन्हें ऐसे फेंक दिया गया है कि किसी ने पुराना जूता उतार फेंका। क्योंकि जिस तरीके से लोग पाक मीडिया का गुस्सा अब रिजवान को खुद ही संन्यास ले लेना चाहिए। उस वजह से BCCI ने पाक मीडिया चैनल और पूरे क्रिकेटर का गुस्सा खुलकर सामने आ गया। कई एंकरों ने लाइव शो में PCB पर जमकर निशाना साधा। एक टीवी पैनल में बहस के दौरान मशहूर क्रिकेटर विशेषज्ञ ने कहा, जब तक पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं होगी तब तक टीम IPL नहीं खेल सकता। जिससे रिजवान जैसे खिलाड़ी बार-बार नहीं मिलता पाकिस्तानियों को, क्योंकि अगर उसे लात मारकर निकाल दिया जाएगा तो बाकी खिलाड़ियों का मनोबल क्या बांग्लादेश तो खेल रहा है IPL में। वही कुछ पत्रकार ने यह तक कह दिया कि अब रिजवान को खुद ही क्रिकेट से संन्यास ले लेना पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर बैन लगाकर बाहर कर दिया। रवैये साफ है कि अब 10-12 सालों से उसी तरीके से हम पाकिस्तान के क्रिकेटरों को मतलब बांग्लादेश के क्रिकेटरों रिजवान ने अब तक इस मामले पर कोई अधिकृत बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने करीबी सूत्रों के अनुसार बेहद निराश और हताश है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सिर्फ इतना लिखा, मैंने हमेशा पाकिस्तान के लिए खेला, खुद के लिए नहीं। इस लाइन ने पूरे देश में सहानुभूति की लहर फैलाई। ट्विटर और इंस्टा